पुतिन आग बबूला हो गए हैं। वेस्ट के देश यूक्रेन को पूरी छूट दे रहे हैं कि रशिया पर कहीं भी हमला करो। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के इस बयान से इस खबर की शुरुआत करूंगा। रूस और यूक्रेन के मामले में ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुतिन ने इस वीडियो के अंदर धमकी दी है कि जो हमने खतरनाक मिसाइल अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन पर दागी थी, अब वही मिसाइल हम दोबारा से जो कीव का इलाका है जहां से आदेश पारित किया जा रहा है, ऑर्डर दिए जा रहे हैं, हम वहां पर हमला करने की सोच रहे हैं। वहीं अगली ही रिपोर्ट में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर न्यूक्लियर मिलता है, न्यूक्लियर बम अगर यूक्रेन को दिया जाता है, तो फिर हम अपने किसी भी हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकते हैं। रशिया ने जिस मिसाइल को दागा था वो परमाणु दागने में सक्षम है। हालांकि उसके अंदर परमाणु नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी यूक्रेन की काफ़ी हड्डियों को चटकाया था उस मिसाइल ने। अब ऐसे में रशिया ने यह भी कह दिया है, पुतिन ने यह भी कह दिया है कि उस मिसाइल का हम मास प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। साथ में जो शैतान 2 जो रूस की अब तक की इतिहास की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल बताई जा रही है, ये देखिए इसी खबर की वजह से मुझे मजबूरी में रिपोर्ट बनानी पड़ी है। सुन लीजिए ये खबर। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने उस शैतान 2 को तैयार रखने को कहा है कि भाई अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि रशिया अपनी सबसे ख़तरनाक परमाणु मिसाइल तैयार और दागने के लिए तैयार रखने के लिए कह रहे हैं। तो हालात उधर कितने खतरनाक हो चुके हैं आप सोचिए। और क्यों ना हो, इसमें एक तरफा पुतिन गलत कैसे हो सकता है। सोचिए, ये नेटो की आर्मी का हेड कह रहा है कि हम सोच रहे हैं कि रशिया हम पर हमला करे, उससे पहले रशिया पर हम ही हमला कर दें। आप सोचिए ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। नेटो कह रहा है कि रूस करे ना करे, हम रशिया से पहले खुद रशिया पर हमला कर देते हैं। वहीं यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के टैंकों के ऊपर थर्माइड बम गिराए हैं। देखिए, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the petty. देखिए इतिहास अमेरिका का ये है, वो दो देशों को लड़ाता है, फिर दोनों की जमीन का फायदा उठाता है। अमेरिकी लॉ मेकर ने खुद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद पर होगा तो यूक्रेन के साथ मिलकर वो डील करेगा और यूक्रेन की सरजमीन से हम मिनरल्स निकालेंगे, जिससे अमेरिका और यूक्रेन दोनों को फायदा होगा। Ukraine is still standing. This war is about money. People don't talk much about it. But you know the richest country in all of Europe for rare earth minerals is Ukraine. $2 to $7 trillion worth of minerals that are rare earth minerals, very relevant to the 21st century. Ukraine's ready to do a deal with us, not the Russians. So it's in our interest to make sure that Russia doesn't take over the place. It's the breadbasket of really the developing world. 50% of all the food going to Africa comes out of Ukraine. मेरे दोस्तों, यूक्रेन अंदर से चटक चुका है पूरी तरह, लेकिन खबरें दबाई जा रही हैं। ये वीडियो देखिए, यूक्रेन के नौजवानों को जबरदस्ती सेना उठा कर ले जा रही है सेना में भर्ती करने के लिए। तो एक माँ सैनिकों को लात से मार रही है कि तुम हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने के लिए नहीं ले जा सकते। ये हाल हो गया है यूक्रेन का। ये वही यूक्रेन है जो अमेरिका और यूरोप के इशारे पर था थैया कर रहा था। अब लोग हालत इतनी खराब है यूक्रेन की कि अमेरिका ने कानून बदलने को कह दिया है ज़ेलेंस्की से
बाइडेन ने कहा है ज़ेलेंस्की से कि आपके यहाँ सेना में भर्ती होने की उम्र है 25 साल कम से कम, अब उसको घटाकर 18 साल करो और उसके बाद 18 साल के जवान बच्चों को, एकदम नन्हे बच्चे 18 साल के, उनको भी सेना में शामिल करो। ये अमेरिका है। वहीं रशिया के ड्रोन लगातार कीव के ऊपर उड़ रहे हैं। उधर में दोस्तों रशिया अपने लोगों को बचाने के लिए, ड्रोन से बचाने के लिए, ये तस्वीर देखिए, नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्डिंग को चारों तरफ से नेट से यानी जाल से ढक रहा है ताकि जब ड्रोन आए तेजी से तो टकराने के बजाय जाल में ही फंस जाए और विस्फोट ना हो। अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को इतना चढ़ाया कि आज ये जंग परमाणु जंग की तरफ बढ़ चुकी है। उधर यूक्रेन के अंदर जो स्टोर्स हैं, उस स्टोर्स के अंदर दीवारों पर अब इंस्ट्रक्शंस लगाए जा रहे हैं कि अगर परमाणु हमला हो तो क्या करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये जंग परमाणु जंग की तरफ बढ़ रही है। रशिया के ऑयल रिफाइनरी के करीब यूक्रेन के ड्रोन हमले हुए हैं। देखिए, Пиздец. На. उधर व्लादिमीर पुतिन ने भी बहुत बड़ा बयान दिया। पुतिन का बयान यह है कि जो भी सेना में शामिल होगा और रशिया के लिए लड़ेगा, उसके लोन को माफ कर दिया जाएगा। वहीं रशिया ने जो यूक्रेन पर नॉर्थ कोरिया से हासिल की हुई मिसाइल दागी है, खुलासा यह हुआ है कि उस मिसाइल के अंदर चाइना, अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, इन तमाम देशों के पार्ट्स हैं भाई। उधर रशिया ने अपनी एयरफोर्स को Su-34 भारी मात्रा में और सौंप दिए हैं। वहीं रशिया कुर्स्क के इलाके में, ये सैटेलाइट इमेज देख लीजिए, कुर्स्क के इलाके में मजबूत दीवारों के और मजबूत छतों के शेल्टर बना रहा है जिससे वो अपने फाइटर जेट को बचा सके। वहीं नॉर्थ कोरिया के अंदर मिसाइल बनाने का जो प्लांट है, नॉर्थ कोरिया ने उस प्लांट को बढ़ा दिया है। खबर यह है क्योंकि भारी मात्रा में रशिया को मिसाइलें नॉर्थ कोरिया को सौंपनी है, इस वजह से उसने अपनी फैक्ट्री बढ़ा दी है। यूक्रेन ने रूस को एक तगड़ा झटका देते हुए ये देखिए S-400 के रडार सिस्टम को उड़ाया और इस हमले में ये 5 रूसी ऑफिसर मारे गए हैं। वहीं एक बार फिर से जर्मन मेड लेपर्ड 2 टैंक को रूस ने सीज कर लिया है और अपने साथ ले गया है। वहीं रशिया डोनेट्स्क के इलाके में फ्लेम थ्रोवर दागता हुआ कैप्चर हुआ है। वहीं मेरे दोस्तों कजाकिस्तान पहुंचे थे व्लादिमीर पुतिन, उनका स्वागत बिल्कुल हीरो अंदाज में किया गया, जमकर स्वागत किया गया। लेकिन एक कांड हो गया, ये कांड की वीडियो देख लीजिए। जब व्लादिमीर पुतिन कजाकिस्तान पहुंचे तो बिल्डबोर्ड पर रूस के झंडे चलने थे, जहां कई बिल्डबोर्ड के ऊपर यूक्रेन के झंडे चलने लगे। अब पुतिन ने इस पर कुछ कहा तो नहीं, लेकिन
कजाकिस्तान ने ही खुद अपने लेवल पर जांच शुरू कर दी है। उधर रशिया ने अपने हाथ तालिबान तक पहुंचा दिए हैं। तस्वीर देखिए, तालिबान भी पूरी तरह से रशिया के साथ है। रूस की डेलीगेशन तालिबान यानी अफगानिस्तान पहुंची थी और तालिबान की डेलीगेशन से मुलाकात की है। दोनों ने एक दूसरे से काफी सारी खिचड़ी पकाकर बातचीत की है, जो सामने नहीं आई है, लेकिन एक दूसरे को भारी गिफ्ट भी दिए हैं। ATACMS अमेरिका की खतरनाक मिसाइल है। इसके पार्ट्स, इस मिसाइल के पार्ट्स जो हैं विस्फोट के बाद रूस के इलाकों में बिखरे पड़े हैं। रशिया ने परमाणु मिसाइल जो कुछ वक्त पहले दागी थी, हफ्ते भर पहले, उसके अंदर वॉरहेड था ही नहीं, वो खाली खोखली मिसाइल दागी थी और वो मिसाइल का टेस्ट था जो सफल हुआ है। 25 साल पहले जब सोवियत संघ टूटा तो अपना कर्जा चुकाने के लिए यूक्रेन ने परमाणु बॉम्बर उस वक्त के रूस को सौंप दिए थे। रशिया उन्हीं परमाणु बॉम्ब को अब फिर से यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले बाइडेन $24 बिलियन और यूक्रेन को सौंपने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है और नॉर्थ कोरिया का दुश्मन कट्टर है पड़ोसी साउथ कोरिया। तो इसका फायदा उठाकर यूक्रेन की डेलीगेशन साउथ कोरिया पहुंची है और हथियारों की लिस्ट लेकर पहुंची है कि भैया, आपका पड़ोसी जब हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है तो आप अपने पड़ोसी के खिलाफ हमारी मदद कीजिए और हथियारों की लिस्ट लेकर आए, हम सौंपिए हमें हथियार। वहीं रशिया ने कई मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं, जिनमें से कई मिसाइलों को यूक्रेन ने रोका है। जर्मन इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि रशिया तैयारी कर रहा है अगले 5 सालों में वो नेटो से जंग लड़ेगा। उधर बर्तानिया और फ्रांस सोच रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर अपनी प्राइवेट मिलिट्री तैनात कर दी जाए। उधर अमेरिका ऑफिशियली यूक्रेन को परमाणु बम देने के लिए अपने कैबिनेट में बातचीत कर रहा है। हालात बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। यूक्रेन के एम्बेसडर जो तुर्की में है, उसने बड़ी जानकारी कहा कि इस्तांबुल तुर्की ने रूस के समुद्री इलाके, जो हमारे इलाके के कुछ ऐसे सेंसिटिव जगह हैं जिसका इस्तेमाल करके रशिया अपने वॉरशिप को हमारे अलग अलग क्षेत्रों को घेर सकता है, तो तुर्की उन जगहों का, उस रास्ते का एक्सेस नहीं दे रहा है रशिया को, जिसकी वजह से रूस के युद्धपोत हमारे कुछ इलाकों के करीब नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे कुछ इलाके जैसे ओडेसा, माइकोलाइव और दूसरे इलाकों पर अभी तक रूस कब्जा नहीं कर पाया। यानी तुर्की इजराइल का साथ गाजा के मामले में दे रहा है, अमेरिका का साथ दे रहा है तुर्की, और उधर सीरिया के अंदर भी सीरिया की सरकार के खिलाफ आतंकवादियों को मदद तुर्की दे रहा है। और अब यूक्रेन और रूस की जंग में भी रशिया के खिलाफ तुर्की काम कर रहा है। उधर इस खबर की आखिर में, जहां तक शायद आप लोग नहीं आते होंगे, लेकिन जो आया है बोनस मिलेगा, सबसे बड़ी खबर, आखिरकार रशिया ने यमन के लड़ाके हूथीस को अपनी मिलिट्री में शामिल कर लिया है और कह दिया है कि हूथीस हमारी तरफ से अब लड़ सकते हैं। उधर पड़ोसी देश फिनलैंड रूस से इतना कांपा हुआ है कि अब अपनी महिलाओं को भी भारी मात्रा में सेना में भर्ती करके ट्रेनिंग दे रहा है। कुर्स्क का इलाका डायर्नो रूस ने आजाद कराकर अपना झंडा फिर से लहरा दिया है। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की की इतनी फटी पड़ी है कि उसने ये कहा है कि हमें डर है कि जो ईरान का शाहिद ड्रोन है, रशिया उसको एडवांस बनाकर उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल रहा है। मेरे दोस्तों, एक रूसी कमांडर है जिसने अपने सीनियर ऑफिशियल और गवर्नमेंट को ये जानकारी दी कि हम इन इलाकों में जीत रहे हैं, लेकिन वो झूठी अपडेट थी। उस इलाके में जीत की वजह यूक्रेन के हाथ वो जगह चली गई।
और रशिया उस इलाके में हार रहा था, जिसके बाद पुतिन ने उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। वहीं रशिया ने एक रूसी व्यक्ति को 14 साल की सजा सुना दी। इल्ज़ाम यह है कि वो देश से गद्दारी कर रहा था, मुल्क से गद्दारी कर रहा था, और सबसे बड़ी बात यह कि वो कुरान की तौहीन करके कुरान को जला रहा था। वहीं जर्मनी की भी एकदम फटी पड़ी है, मतलब आग में हाथ दे दिया है। अब सोच रहे हैं कि छाला ना निकले। जर्मनी जो मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है, उन अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को बॉम्ब शेल्टर बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया की करेंसी पिछले 2 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है और रूस पर खतरनाक प्रतिबंधों की वजह से रशिया की आधी से ज्यादा एविएशन कंपनी यानी ड्रोन, जहाज, फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां बंद हो चुकी हैं आधी। वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा कि काफी इंटेलिजेंट, समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति है ट्रंप, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जान को अमेरिका में खतरा है। वहीं यूरोपीय यूनियन 18 बिलियन यूरोज फ्रीज करके रूस के यूक्रेन को देगा। जर्मन इंटेलिजेंस ने दावा किया है, रिपोर्ट जारी की है कि जितना पूरा नेटो मिलकर हथियार नहीं बनाता, उससे 10 गुना ज्यादा रशिया खुद हथियार बना लेता है। 2025 का यूक्रेन का बजट ज़ेलेंस्की ने पेश किया है। उस बजट में 60% खर्चा देश का पैसा ज़ेलेंस्की सिर्फ मिलिट्री पे करने वाला है। उधर रशिया ने जिनेवा कन्वर्जन का वायलेशन करके बड़ा कांड कर दिया है। असल में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर समझ लीजिए आपके सैनिक किसी दूसरे देश जाते हैं और वहां पकड़े जाते हैं और एग्रीमेंट के थ्रू अदला बदली की जाती है और वो आपके सैनिकों को सामने वाला दुश्मन जो देश है आपको लौटा देता है कि ठीक है भाई अपने सैनिक ले जाओ। लेकिन इंटरनेशनल लॉ ये है कि अब वो जो सैनिक पकड़े गए थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, इनको आप दोबारा जंग में नहीं भेज सकते। ये जिनेवा कन्वेंशन का लॉ है जिसका उल्लंघन नहीं कर सकते। रशिया ने अपने सैनिक जो पकड़े गए थे, जो वापस ले लिए थे यूक्रेन से, कानून को तोड़ते हुए दोबारा से उन सैनिकों को जंग में भेज दिया है। मेरे दोस्तों, इस यूक्रेन और रूस स्पेशल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो बेहद जरूरी है। कमेंट कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।